वहीं आज से देखिए शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी जानकारी, 9 दिन तक देखिए पर्व नवरात्रि का ये चलेगा और इस अवसर पर मंदिरों में भारी भीड़ भी श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है और नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना, यानी आज मां शैलपुत्री का दिन है और उन्हें याद कर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है बड़े ही विधि विधान से। और शारदीय नवरात्रि को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 9 दिनों तक नवरात्रि का पावन पर्व ये चलने वाला है और 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना भी की जाएगी। और ये तस्वीर देखिए मंदिर के बाहर की, जहां भारी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही कई मंदिरों में देखिए राज्य के कोने कोने, देश भर के कोने कोने से मंदिरों में आज सुबह से ही भारी भीड़ है, लोग पहुंच रहे हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों की तस्वीरें देखिए अब आपने आपको दिखाई, जहां आज पहला दिन मां शैलपुत्री का और उनकी पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है। वहीं नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी मां के विशेष रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को घट स्थापना के साथ ही दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। नवरात्रि का पावन पर्व 9 दिनों तक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। मां शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। मां शैलपुत्री की उपासना से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां को वृषारूढ़ा उमा नाम से जाना जाता है। मां को हेमवती भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कर मां दुर्गा को आवाहन करें। मां शैलपुत्री आदि शक्ति मां दुर्गा की प्रथम स्वरूप हैं। मां शैलपुत्री की कृपा से निडरता प्राप्त होती है और हर प्रकार का भय दूर हो जाता है। मां शांति, धन, विद्या, यश, कीर्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। इनका वाहन वृषभ है। माता शैलपुत्री की उपासना से मूलाधार चक्र जागृत होता है। मां की उपासना में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां की वंदना करते हुए व्रत का संकल्प लें और सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें, अक्षत और सिंदूर अर्पित करें। मां शैलपुत्री को सफेद रंग का वस्त्र अर्पित करें और गाय के घी से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। मां शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती हैं, इस कारण मां को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। मां के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। मां शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हमारी सीनियर करस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कंचन, इस समय आप कहां पर मौजूद हैं? और देखिए आज का दिन बेहद खास भी है, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, क्या हलचल इस समय बनी हुई है? के पहले नवरात्रि का आगाज हो चुका है और श्रद्धालुओं का तांता भी मंदिर में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी मौजूदगी की बात करूं तो मैं इस वक्त दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के मंदिर में मौजूद हूँ। हालांकि वक्त जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी कम होती हुई चली जा रही है। लेकिन जिन चीजों को लेके, चाहे फूल मालाएं हो या जो भी चीजों, उसको लेके लगातार यहाँ पे दुकानें सजी हुई और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार माता के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए वो लगातार मंदिरों में भी आ रहे हैं। क्योंकि 2 साल के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि सारे कोरोना के प्रतिबंधों को खत्म करने के बाद लोग साक्षात माता के दर्शन करने के लिए मंदिरों में उनकी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि इसके पहले जब नवरात्रि थी उस समय भी कोरोना काल खत्म हो चुका था, लेकिन कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसके तहत लोग मंदिरों में आ रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजों का लोगों को पालन करना पड़ रहा था। लेकिन आज का जो नवरात्र की शुरुआत हुई, ऐसे में कोरोना के ना ही कोई प्रतिबंध है, ना कोई नियम है, ना कोई कानून है और दिल खोल के लोग अपनी माता के पास दर्शन करने के लिए आ रहे, अपने मन की मुरादें लोग मांग रहे हैं। और दिल्ली के अलग अलग मंदिरों की अगर बात की जाए
तो दिल्ली की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर हो या फिर कालका जी मंदिर हो, वहां पे काफी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। श्रद्धालु अपनी मां को प्रसन्न करने के लिए आस्था विश्वास के साथ घंटों लाइनों में खड़े हो रहे हैं और माता के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी चित्रा। बिल्कुल, और ऐसे में आज देखिए पहला दिन है तो जाहिर सी बात है भीड़ तो होगी ही, लेकिन आपके पीछे मैं देख रही हूँ अभी तो हालांकि काफी ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्या आज के दिन कोई खास कार्यक्रम रखे गए हैं? पंडाल भी देखिए सजाए जाएंगे नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसे मंदिर में आज क्या खास रहने वाला है पहले दिन नवरात्रि में? जी, मंदिर में अगर पहले दिन खास रहने की बात की जाए तो मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जिसकी विधि विधान से शुरुआत तो हो चुकी है पूजा होने की, लेकिन शाम होने के साथ साथ माता का श्रृंगार किया जाएगा, उन्हें उनके मन पर वो पसंदीदा भोग लगाए जाएंगे और उसके बाद ही जो पंडाल सज रहे हैं वहां पर भक्तों को प्रसाद और भोग अर्पण किया जाएगा। और आज से ही कई जगहों पर तो रामलीला की भी आगाज हो चुका है। हालांकि बीती रात से ही लगातार राम और सीता की जो रैलियां हैं वो निकलने लगी हैं, राम जी की बारात निकलने की शुरुआत हो चुकी है। यानी अलग अलग तरीके से अगर मंदिरों की बात करें तो वहां के जो पुजारी हैं, मंदिर प्रशासन है, अलग अलग तरीके से माता के नवरात्रों को मना रहा है, भक्तों के हिसाब से नवरात्रे मनाए जा रहे हैं। लेकिन हम अगर आपको अपनी पीछे की तस्वीर दिखाते तो फिलहाल कुछ ही लोग हैं जो अब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका है और नवरात्रों की शुरुआत जब होती है तो आगाज सुबह से होता है। ऐसे में दोपहर में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अमूमन कुछ मंदिरों में कम हो जाती है, लेकिन हम इधर फूल माला वाली चीजें अगर आपको दिखा दें तो यहाँ पर अभी भी सारी चीजें बरकरार हैं। एक मैम इनसे बात करना चाहेंगे। मैम, आप दर्शन करने के लिए आई थी, व्रत रखा है आपने? कैसे देख रही हैं आप इस बार के नवरात्र को? बहुत अच्छे देख रहे हैं, पहले से बहुत अच्छे हैं, गुड, बहुत अच्छे से देखिए। क्या कुछ मुरादें होती हैं, मन्नतें होती हैं? बहुत मुरादें तो बहुत सारी होती है, अब जो पूरी हो जाए वो अच्छा है। 2 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि कोई भी कोविड का नियम नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। शाम को लेके कुछ तैयारी है? हाँ। चलिए देखिए, ये माता के दर्शन करके आई हुई हैं, श्रद्धालु हैं और ये काफी खुश नजर आ रही है। और हम आपको इधर की भी तस्वीरें दिखा दें, ये जो फूल मालाएं सजाई जा रही हैं। बात कर लेना चाहेंगे इन लोगों से भी हम। भैया, ये अब किस लिए सजाया जा रहा है? आज पहला नवरात्र है ना। हाँ। माता का। तो ये रात के लिए, शाम के लिए हो रहा है? हाँ। इससे क्या किया जाएगा? सजाया जाएगा पूरे मंदिर को। कुछ अलग होने वाला है क्या इस बार? हाँ, वो तो अलग ही है, वो तो हर साल अपना हर साल अलग होता है। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करना चाहेंगे। भैया, ये फूल के साथ बेले कौन कौन से फूल है इसमें? भैया इधर देखिए, कौन कौन से फूल है? चलिए, ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको चित्र दिखा देना चाहेंगे, बता देना चाहेंगे। भैया इधर आइए जरा कि क्या कुछ इस तरीके की अलग अलग क्वालिटी होती है और किस तरीके से अलग अलग फूलों से, भैया कौन कौन से फूल इसमें लेके सजाए जा रहे हैं? चमेली के हैं, गुलाब के हैं। इधर देखिए, इधर। हाँ बताइए। चमेली के, गुलाब के, नौरंगा, हाँ, पनीर, हाँ, सारे फूल है। क्या ये किस लिए सजाए जा रहे हैं? मंदिर में चढ़ाते हैं। मंदिर में चढ़ाने के लिए। शाम को कुछ खास है? नहीं, शाम को सारा फूल चलता है, जो जाते हैं वक्त हाँ। देना पड़ता है, मंदिर में चलता है। चलिए देखिए, चित्रा तस्वीरों के माध्यम से दिखा देना चाहेंगे कि फूलों से पूरे माँ के दरबार को सजाया जा रहा है। रोज सुबह और शाम अलग अलग तरीके से फूलों से माँ के दरबार को सजा करके भक्त और मंदिर प्रशासन जो है अलग तरीके से सारी चीजों को सेलिब्रेट करता है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो नवरात्र का आगाज हुआ है वो पूरे तरीके से लोग खुशी के साथ और विश्वास और आस्था के साथ माता के दर्शन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भी कहीं ना कहीं त्योहारों का आगाज भी होने वाला है। फिलहाल आपका शुक्रिया कंचन, और आगे बढ़ेंगे। देखिए, 3 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी जानकारी उनसे मिली हुई, जहां 26 से लेकर 28 सितंबर तक कर्नाटक में रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार कर्नाटक जाएंगी। मैसूर में दशहरा फेस्टिवल का शुभारंभ है, जिसमें शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए 26 से लेकर यानी आज से लेकर 28 सितंबर तक कर्नाटक में ही रहेंगी राष्ट्रपति। और ऐसे में उनका राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है कर्नाटक का, जहां वे जाने वाली हैं। आज पहुंचेंगी कर्नाटक के 3 दिवसीय उनका दौरा रहेगा, जो बेहद खास माना जा रहा है। ऐसे में देखिए, मैसूर में दशहरा फेस्टिवल का आगाज भी होगा, जिसका शुभारंभ करेंगी। तो बड़ी जानकारी देखिए, आज से नवरात्रि की शुरुआत है और ऐसे में त्योहारों की भी शुरुआत कहीं ना कहीं से हो चुकी है। दशहरा फेस्टिवल भी बेहद खास होता है कर्नाटक का, तो ऐसे में इसका शुभारंभ इस बार देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होगा, जो कि देखिए पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद कर्नाटक जा रही हैं। 3 दिवसीय का उनका यह दौरा 26 से लेकर 28 सितंबर तक चलने वाला है।
वहीं दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां जंतर मंतर पर पीएफआई और एसडीपीआई पार्टी का प्रोटेस्ट रद्द कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दी है। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर पीएफआई के 93 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। पीएफआई के 93 ठिकानों पर हुई छापेमारी से नाराज पीएफआई और एसडीपीआई पार्टी ने देखिए आज प्रदर्शन करने की ठानी थी। हालांकि उन्हें प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी है। तो आज जंतर मंतर पर पूरी तैयारी की गई थी पीएफआई और एसडीपीआई की तरफ से कि आज प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है और प्रोटेस्ट को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि पीएफआई के 93 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। हालांकि कई लोगों की गिरफ्तारी भी इस पर हो चुकी है।